बिहार की सत्ता की सियासत सारण प्रमंडल से होकर गुजरती है। सारण प्रमंडल के वोटर बड़ा प्रभाव डालते हैं और ऐसे में जनसुराज की जो पदयात्रा है चंपारण से निकलकर सारण की गलियों में घूमती है। और अब जबकि 2 महीने से भी कम समय बिहार विधानसभा चुनाव में बचा हुआ है, प्रशांत किशोर का पूरा फोकस सारण और चंपारण पर है। ऐसे में सारण प्रमंडल के चुनाव अभियान समिति के सदस्य संतोष सिंह हमारे साथ हैं, जो जनसुराज के स्थापना काल के पहले से यानी पदयात्रा के समय से ही प्रशांत किशोर के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। अब इनसे इसलिए बात करेंगे कि जो सारण प्रमंडल है सारण, सिवान, महाराजगंज और गोपालगंज में बटा हुआ है और इसमें कुल 24 विधानसभा की सीटें आ जाती है। जनसुराज ने इन 24 सीटों के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लड़ाके भी तैयार कर रखे हैं। क्या पॉलिसी है, क्या लड़ाई का प्रमुख फैक्टर होगा, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार जी। सवाल ये संतोष जी कि आप शुरू से जुड़े हुए हैं, जनसुराज बना एक नए कॉन्सेप्ट की पार्टी है जो न जात की बात करती है न धर्म की बात करती है, फिर बिहार में कैसे आप लोग बड़ा खेल कर पाए? पहले तो सर हम लोग का कोई जातवाद का पार्टी है नहीं। हमारे सारे जाति को लेके हमारी पार्टी जनसुराज बनी है। हम लोग जो क्षेत्र में जा रहे हैं, आज के डेट में सारण को आप बात कर रहे हैं, सारण कमिश्नरी का, तो सारण में आप देख सकते हैं लगभग 2 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी है और एक में उसमें भी बीजेपी है। लेकिन आज तक उत्तर बिहार में एनडीए की सरकार नीतीश कुमार का कोई विकास नहीं हुआ है। सारण का एनएच जो पटना से जाने में छपरा सिवान जाते हैं, आज तक 14 साल में बना नहीं है। आज तक आप सारण में चले जाइए, वहाँ पे कोई छपरा शहर में आज 1 घंटा बारिश होती है, शहर जलमग्न हो जाती है, कोई वहाँ विकास नहीं दिखता है। इस विकास के मुद्दे पे लोग जो बीजेपी, जदयू और आरजेडी है, उससे लोग को दूरी बनाने लगे हैं। लोगों को दिख नहीं रहा है कि कौन पार्टी यहाँ पे आए जो हमारे उत्तर बिहार के विकास में विकास कर सके हैं। उसमें जनसुराज आगे आई है। जनसुराज की बातें को लोग सुन रहे हैं और उसको समझ भी रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि समर्थन भी दे रहे हैं। वहाँ कोई जातवाद की बात नहीं हो रही है। जनसुराज के लोग इसलिए समर्थन दे रहे हैं क्योंकि सबको बदलाव चाहिए। बिहार में कोई भी सरकार बनाएगी। लेकिन रोकेंगे संतोष जी, बातें काफी अच्छी लगती है। प्रशांत जी काफी अच्छी बातें कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं, उनके साथ भी एक बड़ा टैग लगा हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि इतने कम समय में, जितने कम समय में आप लोगों ने पूरे बिहार की यात्रा कर ली, एक बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, मुद्दा आधारित राजनीति की बात करते हैं, आपको लगता है कि बिहार का माइंडसेट बदलेगा? आज के डेट में आप चले जाइए किसी भी गाँव में, कहीं भी यदि किसी से भी छोटे बच्चे से भी पूछेगा तो वो जनसुराज के बारे में बताएगा, प्रशांत किशोर के बारे में बताएगा। यहाँ तक कि इसकी अभी हम लोग का 1-2 महीना पहले जो हमारा सिंबल मिला है उसके बारे में बताएगा, क्योंकि सारे बच्चे को स्कूल के बस्ता छाप पे ही भरोसा है। आज के डेट में आप किसी भी गांव में चले जाइए, आप मेरे सारण का ही लेके चलिए ना, 10 विधानसभा में है, 7 में आरजेडी है, 3 में बीजेपी है। आप देख लीजिए उसमें कहीं कोई विकास नहीं किया है। लोग सभी जितने भी वहाँ पे जो विधायक अभी करंट में है उनकी एक भी काम नहीं हमारे एकमा विधानसभा से आता हूँ, एकमा के विधायक तो 5 साल दिखाई नहीं दिए। एकमा के विधायक को लोग देखना नहीं पसंद कर रहा है आज के डेट में। इससे पहले जो विधायक थे वो 2 बार एकमा, 2 बार बनियापुर से रहे, उन्होंने भी आज तक एक भी विकास नहीं किया। एकमा का मांग था कि वहाँ पे कोई भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जब गौतम सिंह एकमा से चुनाव लड़े थे उस समय नीतीश कुमार जस्ट एक फील्ड थी वहाँ पे एकमा में आके बोले थे कि एकमा को अनुमंडल की बनाएंगे। आज तक उसकी फाइल ऐसे ही पड़ा रह गया, आज तक अनुमंडल नहीं बना। चलिए एकमा से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि आपके ऊपर 24 विधानसभा क्षेत्रों का प्रभार है। सारण की चर्चा इसलिए कि आप वहां से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के चुनाव अभियान समिति के सदस्य हैं। सीधा सवाल, ना इधर ना उधर, क्या पैमाना है प्रत्याशियों के चयन? प्रत्याशियों के चयन का पैमाना यही है कि अभी हम लोग का चल रहा है विधानसभा सम्मेलन, उसमें जो भी हमारे प्रत्याशी फॉर्म भरे हैं उन सभी लोगों को परीक्षा है। उसमें हमारा एक सर्वे होगा, उस सर्वे में जिस प्रत्याशी का वोट अच्छा आएगा उसको हम लोग 1 नंबर स्थान देंगे। यही है लोगों आपके 1 नंबर स्थान देने से हो सकता है कि कहीं आपका प्रत्याशी जो है वो अंगूठा छाप भी हो, लेकिन लोकप्रिय हो, लोगों के बीच बढ़िया काम कर रहा हो और वो ज़्यादा तड़क भड़क और आज के हिसाब से काम नहीं कर रहा हो, तो ऐसे में तो वो पिछड़ जाएगा।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जनसुराज में जितने भी प्रत्याशी हैं ऑलरेडी उनको पता है कि हमें क्या करना है। वो जो आप बोल रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, वो तो ऑलरेडी हमारे यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मिनिमम एजुकेशन मैट्रिक पास है, वो फॉर्म ही नहीं, ना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते हैं। और जनसुराज प्रशांत जी खुद जानते हैं, वो पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि हमारा वैसी प्रत्याशी होगा जिसको सब लोग वोट देंगे, यदि गलत होगा तो आप वोट मत दीजिएगा। जनसुराज के चलिए, तो अब हम सीधा और भी आपसे बात कर लेते हैं। अगर हम सारण लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पटना को जैसे ही हम जेपी सेतु से क्रॉस करते हैं, पहला विधानसभा सोनपुर का अपना ऐतिहासिक महत्व। यहां से जीतने वाला व्यक्ति बन जाता है सीधे मुख्यमंत्री रामसुंदर दास और लालू यादव। बता दीजिए सोनपुर में क्या तैयारी? सोनपुर में अभी हमारा तैयारी चल रही है। सोनपुर का तैयारी की बात करेंगे तो मैं क्या बोलूं, उसमें आप जो बोल रहे हैं रामसुंदर दास और लालू जी का, उनके जगह तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि उनके बराबरी का कोई है। वो लोग अपने जगह पे सब लोग अच्छे रहे हैं। नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य कि ऐसा विधानसभा जिसने मुख्यमंत्री को जिताकर भेजा, उस विधानसभा के लिए आपके पार्टी की क्या प्लानिंग है? मेरी पार्टी की प्लानिंग यही है कि घर घर हमारे जितने भी प्रत्याशी वहाँ फॉर्म भरे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी प्रत्याशी की चयन नहीं हुआ है। जब तक चयन नहीं होगा हम कैसे हम उसको कह सकते हैं कि भाई सोनपुर का जो विधायक होगा वो ही जाके वहाँ मंत्री बनेगा। अभी हमारा चयन प्रक्रिया चल रही है। सबको टास्क दिया गया है कि आप लोगों के बीच में जाइए, लोगों को जनसुराज के बारे में बताइए, लोगों के पास जाके बताइएगा। उसमें जो एक नंबर में हमारे प्रत्याशी चुन के आएंगे वो वहाँ का प्रत्याशी बनेगा। इसमें ये नहीं है कि हमारा ऊपर से गए हमारे टीम और किसी एक को बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जनता जिसको चुनेगी वही मेरा प्रत्याशी होगा। तो सोनपुर हो, छपरा हो या पारसा हो या अमनौर हो, जनता जिसको चुनेगी वही हमारा प्रत्याशी होगा। सर्वप्रथम हम लोग यही देखते हैं। चलिए, जनता जिसको चुनेगी, जनसुराज उसी को चुनेगा। एक नई प्रक्रिया प्रत्याशियों के चयन की इस बार के विधानसभा चुनाव में इस नए पॉलिटिकल विचारधारा के साथ देखने को मिल सकता है। अब जनतंत्र में जनता ही ये निर्धारित करेगी कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद तंत्र कौन चलाएगा। पर संतोष सिंह साफ मानते हैं कि एक नया प्रयोग है, बिहार के पक्ष में है, नई क्रांति है और चुनना तो बिहार की जनता को है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।